इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुफार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे पैगंबर को तकलीफ़ें दी, और ये भी बताएंगे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे की वफ़ात हुई तो किस काफिर ने कुफार के सरदारों के पास जाकर खुशी मनाई। हम ये भी बताएंगे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद दावत हक शुरू की तो किस काफिर ने अपने दोनों बेटों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दिलवाई। और ये भी बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार पर कितना रौब था, कितना दबदबा और रौब था। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं। अबू लहब के खबर से बातन का ये हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम के बाद दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह का भी इंतकाल हो गया तो ये अपने भतीजे के गम में शरीक होने की बजाय खुशी खुशी दौड़ता हुआ कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और उनको खबर दी कि लो, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनामो निशान हो गए। नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां अबू लहब के दो बेटों उकबा और उतैबा से ब्याही हुई थीं। नबूवत के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो उस शख्स ने अपने दोनों बेटों से कहा, मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक ना दो। चुनाचे दोनों ने तलाक दी और उतैबा तो जहालत में इस कदर आगे बढ़ गया था कि एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर उसने कहा कि मैं आपका इनकार करता हूँ, और ये कहकर उसने हुजूर की तरफ थूका जो आप पर नहीं पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया इस पर कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। इसके बाद उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफर पर रवाना हो गया। दौरान सफर में एक ऐसी जगह काफिले ने पड़ाव किया जहाँ मकामी लोगों ने बताया कि रातों दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने साथी अहले कुरैश से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतजाम करो क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ है। इस पर काफिले वालों ने उतैबा के गिर्द हर तरफ ऊंट बिठा दिए और खुद सो गए। रात को शेर आया और ऊंटों के हलके में से गुजरकर उसने उतैबा को फाड़ा। कुफार मक्का का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत में डालने के लिए एक मजमूम कदम। इब्न इसहाक का बयान है कि एक दफा राश का एक शख्स कुछ ऊंट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने उसके ऊंट खरीद लिए और जब उसने कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। राशि ने तंग आकर एक रोज हरम काबा में कुरैश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमा आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरम के एक गोशे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरदारान कुरैश ने इस शख्स से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, देखो वो साहिब जो उस कोने में बैठे हैं, इनसे जाकर कहो, वो तुमको तुम्हारा रुपया वापस दिलवा देंगे। राजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरैश के सरदारान ने आपस में कहा, आज लुत्फ आएगा। राशि ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हुए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि कुछ गुजरे उसकी खबर लाकर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटकाई। उसने पूछा, कौन? आपने जवाब दिया, मोहम्मद। वो हैरान होकर बाहर निकल आया। आपने उससे कहा इस शख्स का हक अदा कर दे। उसने कोई चूंचरा न की, सीधा अंदर आ गया और उसके ऊंटों की कीमत लाकर उसके हाथ में दे दी। कुरैश का मुखबर ये हाल देखकर हरम की तरफ दौड़ा और सरदारों को सारा माजरा सुनाया और कहने लगा कि वल्लाह आज वो अजीब मामला देखा है जो कभी न देखा था। अबू जहल जब निकला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उसका रंग फक हो गया। जब मोहम्मद ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दे तो ये मालूम होता था कि जैसे उसके जिस्म में जान नहीं है। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत साद बिन अबी वकास रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे कि बनी जुबैर का एक आदमी आया और उसने कहा, कुरैश के लोगों, तुम्हारे यहाँ कौन तैयार
تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ابو حکیم یعنی ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ تم اس کا ساتھ دینے والے ہو۔